मैनपुरी की जनता का क्या मूड है और किन मुद्दों को लेकर अब की बार वो मतदान करेगी? क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। अच्छा नरेंद्र जी, क्या समस्या आती है गांव में और किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करेंगे? वोट भैया सुरक्षा के हिसाब से बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है सुरक्षा, और चीज़ें तो बाद की। तो गुंडागर्दी खत्म है, मेन चीज़ गुंडागर्दी खत्म है और समस्या हमारी सड़क है बस। वोट बीजेपी को है, सीधी बात। यहाँ सन 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है। कितना विकास कार्य कराया आपके साथ? सिर्फ यादवों के गांव में, यादवों गांव के अलावा दूसरे किसी भी गांव में कोई जातिवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी है, कोई भी कहीं कोई काम नहीं कराया। हम तो देखते आए हैं, मैंने सबसे ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर बहुत बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया सरकार का है और हम बीजेपी को वोट करेंगे। अब की बार 400 पार मैं बीजेपी को वोट देना चाहूँगी, क्योंकि जब से बीजेपी आया तब से हम लेडी को बहुत सपोर्ट मिला है और हम लोग बहुत सेफ़ हैं, यही कहना चाहूँगी। उसके बाद जब सपा लोग रहते थे यहाँ पे तो लोग वोट उनको हमको कोई सेफ़ नहीं थे। यादव लोग मतलब लेडीज़ लोगों को अटैक करते थे, कॉलेज जाना, अदरवाइज़ लेडीज़ लोग अगर बाहर जाते थे तो वो सेफ़ नहीं थे। अगर अभी हम प्रेजेंट में जब बाहर जाते हैं, कॉलेज है, मार्केट है, अदरवाइज़ तो हम बहुत सेफ़ है। चुनाव पीरियड में जब तक बूथ पर वोट पड़ते हैं तब तक तो वे दिखाई देती हैं, उसके बाद कौन मर रहा है कौन जी रहा है उन्हें कोई परवाह नहीं। सिर्फ मत पेटियाँ उठ के गई, उसके बाद कोई मतलब नहीं। विकास के नाम पे तो जीरो है। बस एक सुरक्षा की दृष्टि अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत पसंद आई। तो रास्ते पे जाते थे, अहीरों के लड़के पकड़ लेते थे, पॉकेट से पैसे निकाल लिए, कहीं कुछ कर दिया, धक्का मुक्की कर दी। इस वजह से बिल्कुल सेफ हैं, कहीं सरेआम घूमते हैं रात हो दिन हो। सुरक्षा की दृष्टि से हमने बीजेपी को सपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? आप युवा हैं, क्या स्थिति है आज? जी, हम वोट मोदी जी को करेंगे और जो समस्या है वो हमारे गांव की सड़क की है और भी कुछ ऐसी समस्या थी पहले से। जब से ये सरकार आई है तब से हमें बहुत आराम है और कोई चीज़ की दिक्कत। आपके सांसद ने कितना काम कराया? नहीं, जो प्रेजेंट टाइम में उन्होंने यहाँ कुछ नहीं कराया। डिम्पल यादव कुछ भी काम नहीं कराए? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं। वैसे डिम्पल यादव जी तो हमारे पास की है, शेपई के पास, ज़्यादा दूर का नहीं है, 20-25 किलोमीटर का। यहाँ तो मुझे उनका प्रचार का भी कहीं नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से घर घर के जो डिम्पल यादव सांसद हैं वो केवल यादवों के गांव में विकास कराते हैं। हमें तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कहीं दिखाई चुनाव का। हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं उनका है। इतनी पास में होके घूम जाना चाहिए एक बार भी, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कहीं भी आई हूँ। अभी तक हमने अपने सांसद को देखा नहीं है, काला है कि पीला है। विकास कार्य की तो बात छोड़ दो। मौजूदा सांसद है, उन्होंने कितना विकास कार्य कराया? विकास तो देख रहे हैं आप, क्या विकास तो है जी। विकास तो उसने कुछ नहीं, विकास तो देख रहे हैं, विकास उनका कोई नहीं है। और हम लोग तो आए दिन करते, जब भी चुनाव होता है तो वोट बीजेपी को करते हैं, फिर भी यहाँ कोई विकास नहीं है। डिम्पल यादव जो आपकी मौजूदा सांसद है, कितना विकास कार्य कराया उन्होंने? यहाँ डिम्पल दिखाई तक नहीं देता, टीवी पे देख लें तो देख लें, आए के बाद इलेक्शन के बाद फिर आती नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हमारी बहन बेटी सब सुरक्षित है, चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए, कुछ नहीं होता है। उससे पहले तो अगर जेब में 50 रुपये हैं वो भी लोग निकाल लेते, रास्ते में लूटे। सारे दोपहरी में 12 बजे अगर कोई जाता है फिर भी लूट लेना है, शाम को सूर्यास्त के बाद जाता है फिर भी लूट लेना है। गाँव से बाहर निकलना दूभर हो गया था। पास में ये नहर है, डांगसी वाली नहर, उस पर कोई भी आदमी नहीं निकलता था। जब रोड कंप्लीट है, अगर कोई महिला मोटरसाइकिल लेके गई या किसी वाहन से निकल के गई तो रास्ते में उन्होंने खड़ा कर लिया, चांटे पाटे मारे और बस चढ़ा लिया। और अधिकतर ये लोग करते थे सपा सरकार में, लेकिन ये 10 साल से बिल्कुल बंद है। गाँव में सड़क वड़क बनी है, सांसद ने कुछ काम किया है? गांव में अभी तो डिम्पल जो जितने हैं तो उनने बोली तो थी इलेक्शन से पहले का सड़क करवाने, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई ना, मतलब सब ऐसा हुई रहा। अब की बार जनता के तमाम मुद्दे हैं, तो वहीं अब की बार जो उनका अहम मुद्दा है वो सुरक्षा को लेकर मतदान करेंगे। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, मैनपुरी।